हरे कृष्णा। तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? हाँ प्रभु। हाँ जी, ओके। तो हम लोग कक्षा प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण पाठ करके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो मैं सभी डिवोटीज का इस क्लास में स्वागत करता हूँ। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में, लास्ट जो कक्षा हुई थी वेडनेसडे को, उसमें हम लोगों ने राम शब्द का शब्द रूप पढ़े थे। ठीक है, राम जो शब्द है अकारांत पुल्लिंग शब्द है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि प्रातिपदिकम के दो वर्गीकरण होते हैं। सबसे पहला तो लिंग के हिसाब से और दूसरा स्वरांत और व्यंजनांत के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो राम शब्द है उसमें वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और स्वरांत और व्यंजनांत में वो स्वरांत है। क्योंकि राम शब्द का यदि आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे कि मकार के बाद अकार आता है, तो अकार तो स्वर वर्ण है, इसके वजह से राम शब्द अकारांत है। ठीक है, तो राम शब्द क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में राम शब्द के 21 शब्द रूप पढ़े थे। ठीक है, प्रथमा विभक्ति के, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, है ना, ऐसे 7 विभक्ति और 3 वचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। साथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि शब्द रूपों के कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, लिखने के लिए हम लोग जब वो शब्द रूप को जब हम लोग लिखेंगे तो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स मैंने बताए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रथमा विभक्ति द्विवचनम। ठीक है, राम शब्द का प्रथमा विभक्ति द्विवचनम, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? 1/2। ठीक है, तो 1 क्या बताता है? प्रथमा विभक्ति, और स्लैश के बाद जो 2 है वो बताता है द्विवचन। तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन मतलब 1/2। उसके बाद शब्द के शॉर्ट फॉर्म्स पढ़े थे। ठीक है, और हम लोगों ने भगवत गीता में कुछ श्लोक को थोड़ा एनालाइज किया था कि उनके शब्द रूप कैसे होते हैं। कि धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है और वो प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उसी प्रकार से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सवः, तो जो हम लोगों ने 2-3 वर्सेस एनालाइज किए थे और उसके शब्द रूप हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, तो हम लोग आज अभी और आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, आज अद्वैत आचार्य, श्री अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिवस है ना। तो सब लोगों ने याद किया कल जो फॉर्म्स, राम शब्द के जो फॉर्म्स है वो याद किया है? किसको याद हो चुका है पूरा? बिना देखे कौन बोल सकता है? प्लीज रेज हैंड। यस, नित्य मुकुंद प्रभु। तो अभी नित्य मुकुंद प्रभु, आप अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिवस होने के कारण आप अद्वैत शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है।
तो इसके लिए आप अद्वैत के शब्द रूप बोलिए, 21 शब्द रूप बोलिए। अद्वैत, राम को अद्वैतम। याद करवाया था। जी ओके, मैंने कहा हाँ, आपने राम को याद करवाया, चलो ठीक है। ओके, अद्वैत। सेम ही होंगे। हाँ, हाँ जी। मैं बोल रहा हूँ कि सेम ही शब्द जो भी फॉर्म्स होंगे वो सेम सेम ही रहेंगे, क्योंकि अकारांत वो भी है और पुल्लिंग भी शब्द है, इसके वजह से सेम रहेंगे। राम का कैसे चलता है वैसे अद्वैत का चलेगा। अद्वैतः, अद्वैतौ, अद्वैतः, अद्वैतम्, हम्म अद्वैतौ, अद्वैतान्, हम्म अद्वैतेन, अद्वैताभ्याम, यस, अद्वु अद्वु अद्वैतैः, वेरी नाइस प्रू। अद्वु अद्वैताय, यस अद्वैताभ्याम, अद्वैतेभ्यः, यस, अद्वैतात्। तू तात है का तात आएगा? अद्वैतात। अद्वैतात्, अद्वैताभ्याम, अद्वैतेभ्यः, अद्वैतस्य, अद्वैतयोः, हम्म अद्वैतानाम्, हम्म अद्वैते, अद्वैतयोः, हम्म अद्वैषु, हे यस, अद्वैत, हे अद्वैतौ, हे अद्वैताः। वेरी नाइस प्रू, वेरी नाइस। हरि बोल, जय। वन हरि बोल फॉर नित्य मुकुंद प्रू। वेरी नाइस प्रू, बहुत अच्छा याद किया प्रू आपने। यस यस, नेहा जानवी माता जी, आप कौन सा बोलेंगे? और आचार्य का बोलिए। आप अद्वैत आचार्य है ना, तो आप आचार्य शब्द का बोलिए। आचार्य शब्द भी अकारांत पुल्लिंग है, तो आप आचार्य, आचार्यो, आचार्य ऐसे करके बोलिए। यस आचार्यः, आचार्यो, आचार्यः, यस आचार्यम्, आचार्यो, आचार्यान्, यस, बिना देखे बोलिए। आचार्येण, हम्म आचार्याभ्याम्, हम्म आचार्यैः, आचार्याय, आचार्याभ्याम्, आचार्यभ्योः, आचार्येभ्यः। आचार्यभ्यः, यस आचार्यात्, आचार्याभ्याम्, यस आचार्यभ्योः, आचार्यस्य, आचार्योः, आचार्याणाम्, हम्म आचार्ये, यस आचार्ययोः, आचार्येषु, हे यस, आचार्य, हे आचार्य, सॉरी, हे आचार्यो। हे आचार्यो, एंड हे आचार्याः। यस, वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस। थैंक यू। आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है, जो हम लोग हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र जो जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हम लोग हर दिन जो माला करते हैं, हर दिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो संस्कृत एक मंत्र है ना, ये पूरा संस्कृत में है, तो हम लोग हर दिन संस्कृत बोलते हैं। हम लोग कितनी बार संस्कृत हरे कृष्ण महामंत्र जो हम लोग हर दिन चैंटिंग करते हैं, 108 बार, हर एक माला में 108 बार, 16 राउंड्स, तो पूरा ये मंत्र संस्कृत में है। तो यदि आप देखेंगे, पूरा मंत्र संबोधन प्रथमा में है। पूरा मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र संबोधन प्रथमा में। तो ये जो हरे कृष्ण में जो हरे है, उसका वो शब्द है इकारांत पुल्लिंग। मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके विषय में। लेकिन यदि आप कृष्ण देखेंगे, तो हम लोग कृष्ण बोलते हैं ना, तो उसमें विसर्ग नहीं है। हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 ऐसे नहीं बोलते, हरे कृष्ण। तो कृष्ण उसमें क्या है? संबोधन प्रथमा। ओके, तो नेक्स्ट लाइन में हरे राम, राम क्या है? प्रथमा। तो वो संबोधन प्रथमा का रूप है, ठीक है, वो शब्द रूप है उसका। हरे राम 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 हरे हरे।
सिमिलरली हरे कृष्ण में भी जो कृष्ण जो महामंत्र में जो है वो भी संबोधन प्रथमा का शब्द रूप है। ठीक है, ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, हम लोग क्लास के अंत में कल एक माता जी पूछ रहे थे वो 2 वर्सेस का जो मीनिंग वो देखेंगे। और दूसरा कल जो वर्सेस जो मैंने दिखाए थे लास्ट क्लास में, राम जो श्लोक है, राम सप्त विभक्ति 7 विभक्तिस में राम को ग्लोरीफाई किया गया है, और दूसरा श्लोक कृष्ण को 7 विभक्तिस में ग्लोरीफाई किया गया। तो वो 2 चीज देखेंगे। और साथ में हम लोग देखेंगे तृतीया विभक्ति का जो एक वचन है रामेण, ठीक है, तो कृष्णेन में नकार आता है और रामेण में मूर्धन्य नकार आता है। तो दोनों में क्यों डिफरेंस ऐसा है, क्यों कभी कभी मूर्धन्य नकार आता है, क्यों कभी कभी ताल में नकार आता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो क्लास के अंत में देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिटेल्स में जाएगा। तो ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, आउट ऑफ इंटरेस्ट, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो डिवोटिस ने पूछा तो मैं उनको क्लास के अंत में बताऊंगा ये। ठीक है, तो ये जो चीज मैं पढ़ाऊंगा, ये रामेण का जो नियम है वो एग्जाम जब होगी लास्ट में, जब टेस्ट होगा तो उसमें नहीं पूछा जाएगा, तो ये इट्स नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, सो डोंट वरी। यस, नित्य मुकुंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, आपने अभी हरे कृष्णा का वो बताया पूरा कि कृष्ण और जो राम है वो संबोधन का प्रथम है, तो जो हरे है क्या वो सप्तमी वाला है, सप्तमी का प्रथम है हरे? मैं वही बोला प्रभु, हरे कृष्ण जो है उसमें हरे इकारांत पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि हरि बोलते ना, हरि हरि जो है उसमें जो हरे कृष्ण जो है उसमें हम लोग हरा बोलते हैं, हरा। ठीक है, तो वो हरा हम लोग राधा रानी को पुकार रहे हैं उसमें। ठीक है, तो हरा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है और आकारांत शब्द है। हर माने जो महादेव कहते हैं, महादेव कहते हैं ना, हर हर महादेव, तो उसमें जो हर है वो भी अकारांत है और पुल्लिंग है। अगर हम उसका सप्तमी का प्रथमा देखेंगे तो वो जो हरे बनेगा। यस, तो उसमें ये जो हर जो है महादेव के लिए, उसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन में हरे बोलेंगे। ठीक है, उनको हरे बोलेंगे। लेकिन हरे कृष्ण में जो हरे है वो एक्चुअली संबोधन प्रथमा है, स्त्रीलिंग शब्द है, एक स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, तो उसका संबोधन प्रथमा है। प्रभु वही तो मैं आपको बताया ना, जैसे रामाभ्याम में आपने क्वेश्चन पूछा था, रामाभ्याम में कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो कंटेक्चुअल हमको देखना है, कंटेक्स्ट में तो किस समय क्या मीनिंग लेना है। फॉर एग्जांपल यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र मिलेंगे तो डेफिनेटली हम लोग महादेव को पुकारेंगे, ठीक है, हम लोग राम को पुकारेंगे। तो कोई और कंटेक्स्ट में भी आया तो हम लोग को देखना है क्या कंटेक्स्ट चल रहा है, कौन से पुराण में हरे को बोल रहे हैं। तो आप कंटेक्चुअली देख सकते हैं कि उस समय वो राधा रानी को रिफर कर रहा है या तो फिर वो महादेव को रिफर कर रहा है। ठीक है, और वो महादेव को रिफर करेगा तो दैट मीन्स हरे मतलब हर में, मतलब महादेव में। हम लोग जब ये विभक्तियों का अर्थ देखेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि ये जो विभक्तियों का अर्थ क्या रहता है। ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति का अर्थ रहता है कि इनसाइड या उसके अंदर। तो यदि हरे बोलेंगे तो महादेव में, लेकिन हरे कृष्ण में हरे जो है वो है हे हरा, मतलब हे राधा रानी। ठीक है, तो एक संबोधन प्रथम है। यस, तो कंटेक्चुअली मीनिंग देखना है आपको। यस, अर्चना माता जी। प्रभु डे 5 का नोट्स आपने दिया नहीं है अभी? डे 5 का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा माता जी आज। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा अकारांत पुल्लिंग शब्द। ओके, तो ये टेबल था, राम रामो रामा रामम रामो रामान। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, हम लोगों ने पहले देखा अकारांत पुल्लिंग शब्द। अभी नपुंसकलिंग जो है न्यूटर जेंडर, उसमें भी अ एंडिंग फॉर्म्स होते हैं, अ एंडिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो उसमें भी अ एंडिंग शब्द होंगे और वो है ज्ञान।
तो ज्ञान जो वर्ड है, ज्ञान जो शब्द है, वो इंट्रिंसिकली शाश्वत रूप से उसका एक जेंडर नियुक्त किया गया। तो ज्ञान का जेंडर क्या है? न्यूटर जेंडर, नपुंसकलिंग। ठीक है, तो हमेशा ज्ञान नपुंसकलिंग में होता है, कभी भी पुल्लिंग में नहीं होगा ये। ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे कि हम लोग को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, तो ये जो वोकैबुलरी आपकी बढ़ेगी ना धीरे धीरे, तो हम लोग ये डिफरेंशिएशन कर पाए कि हाँ, ज्ञान जो शब्द है वो पुल्लिंग के हिसाब से हम लोग को उसका फॉर्म्स नहीं बना रहे हैं, परंतु उसको नपुंसकलिंग का जो जेंडर है, नपुंसकलिंग में जेंडर है, तो उसका जो शब्द रूप होते हैं वो अलग प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो पुल्लिंग में जो शब्द रूप होते हैं वो अलग प्रकार से बनते हैं, और स्त्रीलिंग में अलग प्रकार से बनते हैं, नपुंसकलिंग में अलग प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो इवन जो हम लोग को देखा, हम लोगों ने प्रातिपदिकम के दो वर्गीकरण होते हैं, एक तो स्वरांत, व्यंजनांत, और दूसरा लिंग के हिसाब से। तो ये दो वर्गीकरण की वजह से जो शब्द रूप होंगे वो अलग अलग होंगे। तो जैसे राम शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग का शब्द है। ठीक है, इसके वजह से उसका शब्द रूप अलग है। अभी हम लोग देखेंगे अकारांत शब्द नपुंसकलिंग में, तो इसका जो शब्द रूप है वो अलग होगा। प्रत्यय सेम लगने वाला है, प्रत्यय जो प्रत्यय लगेगा, सु औजस अम औक्षस टाभ्याम बिस नेभ्याम व्यस, जो हमने सुप प्रत्यय देखा वो सेम लगेगा प्रातिपदिकम को, लेकिन उसके जो शब्द रूप जो बनेंगे बाद में वो अलग बनेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो व्याकरण के जो नियम होते हैं, व्याकरण के कुछ नियम नियुक्त किए गए हैं, व्याकरण के कुछ नियम है, हमको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो व्याकरण में नियम ऐसा बताया गया है कि यदि नपुंसकलिंग में कोई भी फॉर्म बनता है तो उसके शब्द रूप इस प्रकार से बनेंगे, जैसे कि टेबल दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हम लोग अभी प्रातिपदिकम लेंगे ज्ञान। तो ज्ञान प्रातिपदिकम लिया। ठीक है, ज्ञान क्या है? नपुंसकलिंग शब्द है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो ज्ञान प्रातिपदिकम प्लस सु इक्वल्स टू ज्ञानम। ठीक है, तो अभी आप इधर एक नोट मैंने लिखा है, आप पढ़िए। अ एंडिंग न्यूटर प्रातिपदिकस डिक्लाइन लाइक रामा, द ओनली डिफरेंस इज द फर्स्ट टू केसेस which are always identical for any neuter प्रातिपदिकस। ठीक है, तो ये जो अकारांत प्रातिपदिक जो है वो ऑलमोस्ट लाइक राम जो शब्द है उसकी तरह डिक्लाइन होता है, या तो उसकी तरह शब्द रूप होते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही डिफरेंस है, उन दोनों में एक ही डिफरेंस है नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में, कि जो फर्स्ट टू केसेस होते हैं, फर्स्ट टू केसेस मतलब जो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के जो शब्द रूप होंगे वो पुल्लिंग में जो राम शब्द है उससे अलग होंगे। ठीक है, तो ज्ञान शब्द नपुंसकलिंग है, इसकी वजह से ज्ञान प्लस सु इक्वल्स टू ज्ञानम। ओके, इसका शब्द रूप अलग है, तो ज्ञान हनि बोलना है, ज्ञान प्लस सु इक्वल्स टू ज्ञान हनि, क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, इसकी वजह से इसका शब्द रूप बनेगा ज्ञानम। तो ज्ञान प्लस सु इक्वल्स टू ज्ञानम, ज्ञान प्लस औ इक्वल्स टू ज्ञाने, ज्ञान प्लस जस इक्वल्स टू ज्ञानानि। ओके, बहुवचनम, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम का फॉर्म क्या है ज्ञान का? ज्ञानानि। तो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, द्वितीय विभक्ति में भी सेम, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। ओके, और तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक जो फॉर्म्स होंगे वो राम की तरह चलेंगे। ठीक है, तो ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानैहि, ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानाम। ओके, ज्ञानानाम, ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु। ओके, संबोधन प्रथमा में क्या होगा? हे ज्ञान, हे ज्ञाने, हे ज्ञानानि। तो ये होगा अलग फॉर्म इसका। ठीक है, तो ये जो फॉर्म्स है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के, वही अलग होंगे पुल्लिंग से, ज्ञान शब्द क्योंकि नपुंसकलिंग में, इसलिए। ठीक है, तो
रिपीट करते, कोई रिपीट कीजिए मेरे साथ। योगेश प्रभु। हरि बोल प्रभु। यस, तो बोलिए प्रभु। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि इति प्रथमा। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि इति प्रथमा। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि इति द्वितीया। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि इति द्वितीया। ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानैः इति तृतीया। ज्ञानेभ्यम ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम आगे ज्ञानेन थर्ड तृतीय। ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानैः इति तृतीया। ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः इति चतुर्थी। ज्ञानाभ्याम ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः इति चतुर्थी। ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः इति पंचमी। ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः इति पंचमी। ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानाम् इति षष्ठी। ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानाम् इति षष्ठी। ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु इति सप्तमी। ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु इति सप्तमी। हे ज्ञान हे ज्ञाने हे ज्ञानानि इति संबोधन प्रथमा। हे ज्ञान हे ज्ञाने हे ज्ञानानि इति संबोधन सप्तमा। यस, ओके। थैंक यू। आज कुछ क्या बोलते हैं, कोई फेस्टिवल है क्या? कोई मतलब जैसे अद्वैताचार्य, ये नहीं अद्वैताचार्य के अद्वैताचार्य अलावा अपीयरेंस नहीं, कोई और फेस्टिवल है कोई इसके अलावा? मतलब कॉमन फेस्टिवल कुछ है आज? नहीं, मतलब जैसे बाहर के लोग भी सेलिब्रेट करते हो? रथ मतलब जो सप्तमी है, वैष्णव नहीं। रथ सप्तमी। अच्छा अच्छा, उसमें क्या होता है? वो क्या है फेस्टिवल? The sun turns today, the sun turns towards. ओके ओके ओके, हाँ। बिकॉज आई एम सीइंग ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स बहुत बहुत कम आया, इसलिए मैं देखा कुछ फेस्टिवल तो नहीं, इसलिए सोचा। ओके ठीक है, तो ये है ज्ञान शब्द का। ओके, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ये नपुंसकलिंग अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। नित्य मुकुंद प्रभु। प्रभु जी, वन डाउट वाज देयर। जैसे ज्ञान को आपने यहाँ पे नपुंसक लगा के रूप बनाया है, लेकिन जिस तरीके से राम था पुल्लिंग और किसी का नाम ज्ञान हो सकता है, तो वो भी तो उस वक्त पुल्लिंग होगा उस कंटेक्स्ट में। प्रभु मैंने बताया ना, ये जो शब्द जो है, अलग अलग जो शब्द है, उनके इंटरनली इंट्रिंसिकली उनका जेंडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि जो ज्ञान शब्द है उसको पुल्लिंग में होना चाहिए। कोई लॉजिक नहीं है, इट्स बियॉन्ड लॉजिक इन अ सेंस कि ज्ञान जो है, हाँ आई अंडरस्टूड कि ज्ञान का इंट्रिंसिक नपुंसक लिंग है, बट आई एम सेइंग जिस तरीके से हमने किसी व्यक्ति का नाम राम रखा और राम के रूप हमने याद कर लिए, इस प्रकार से किसी का नाम, किसी पुरुष का नाम ज्ञान हो सकता है, तो उस वक्त उसके जो नाम हम कॉलिंग करेंगे तो राम की तरह ही करेंगे ना। इस वजह अच्छा अच्छा, ऐसा पूछ रहे हैं। ओके ओके ओके, हाँ समझ गया। तो प्रभु क्या होता है, ये जो ज्ञान जो होता है ना, तो उसमें एक व्याकरण में कुछ रूल्स होते हैं। एक प्रत्यय लगता है, घय प्रत्यय करके एक प्रत्यय होता है, मुझे एक्चुअली वो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं। एक प्रत्यय होता है व्याकरण में, तो कभी कभी क्या होता है कि वो नाउन जो होता है उसको इंगित करने के लिए हम लोग उसको अकारांत पुल्लिंग में डाल देते हैं, कभी कभी अकारांत पुल्लिंग में भी डाल देते हैं। ठीक है, तो वो अभी कंफ्यूज मत कीजिए। उसमें क्या होगा कि कोई व्यक्ति का नाम जब ज्ञान होता है तो वो उसमें एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, उसमें प्रत्यय को इंपोज किया जाता है, एक एडिशनल प्रत्यय होता है, और बाद में वो पुल्लिंग में उसको कन्वर्ट किया जाता है।
ठीक है। तो इसलिए Okay, अभी वो सब मैं नहीं बताऊंगा, उससे कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, ठीक है। तो ऐसा होता है प्रभु। ओके ओके, थैंक यू। ये अर्चना माता जी। प्रभु ये ज्ञान जो शब्द है, ये आप प्रोनाउंस ज्ञान से कर रहे हैं, पर ये नॉर्थ इंडिया में ऐसे होता है। पर ऐसा मैं मीन्स महाराष्ट्र से हूँ, तो वहां से ज्ञान बोलते हैं, वो ज्ञ, वो हाँ कौन हाँ सा हाँ, कनेक्ट यस है यस प्रभु? माता जी। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि ऑफ कोर्स ये ज्ञान है, हम लोग क्या होता है कि हम लोग डेली टू यूज टू इतना हो जाते हैं, ज्ञान ज्ञान बोलते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है कि इसमें जो ज्ञ जो शब्द है ज्ञ, वो उसके अंदर जकार है, आधा जकार, और ये एक संयुक्त अक्षर है। तो जकार प्लस ये जो च छ ज झ न्य, ठीक है, च छ ज झ न्य, तालु, तालब, ये जो च वर्ग जो उसमें जो न्यार है, उसमें हम लोग उसको प्रोनाउंस करते हैं नेसल साउंड से, न्यकार, न्यकार, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं ज्ञान, ज्ञान, नेसल, क्योंकि उसमें नेसल साउंड इंक्लूडेड है। इसके वजह से हम लोग इसको थोड़ा सा नासिका से हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो इसको प्रोनाउंस करना है ज्ञान, ज्ञान, ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि, ऐसा। जैसे आपने अभी मराठी में बोला ना, वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं इसको। ओके ये तो प्रभु, थैंक यू डेली वेरी मच। नॉर्थ इंडिया में इसको ज्ञान ज्ञान करके वो इजी प्रोनाउंस करते हैं, इसकी वजह से इसको वो हो गया है, मॉडिफाई हो गया है। लेकिन उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कि ज्ञान, नेसल साउंड है। मेरा क्या है, तबियत सही नहीं है एक्चुअली, मैं अभी रिकवर हो रहा हूँ, इसकी वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अभी थोड़ा ठीक से ओके प्रोनाउंसिएशन। प्रभु, थैंक यू वेरी मेरा मच प्रभु। यस यस यस, नित्य मोहन प्रभु। नित्य मुकुंद प्रभु। Nothing, nothing, Prabhuji. It was from beginning that time only. Sorry. यस, तो ये हो गया, ये शब्द है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अभी अभ्यास कर लेते हैं एक शब्द से बस। रचना माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये पात्र शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो आप इसको इस प्रकार का जो फॉर्म से आप बोलिए, पात्रम, पात्राणि, ऐसे करके बोलिए। जी, पात्रम, पात्रे, पात्राणि इति प्रथमा, पात्रम, पात्रे, पात्राणि इति द्वितीया, पात्रेण, पात्राभ्यां, पात्रेः इति पात्रैः। तृतीया, पात्रैः सॉरी इति तृतीया, पात्राय, पात्राभ्यां, पात्रेभ्य इति चतुर्थी, पात्रात्, पात्राभ्यां, पात्रेभ्य इति पंचमी, पात्रस्य, पात्रयोः, पात्राणाम् इति षष्ठी, पात्रे, पात्रोः, पात्रेषु इति सप्तमी, हे पात्र, हे पात्रे, हे पात्राणि इति संबोधनम् इति संबोधन प्रथमा, ठीक है। प्रथम ओके, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो स्लाइड शो में दिखा रहा हूँ अभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फ्री टाइम में ये जो और जो मैंने लिस्ट जो दी है शब्दों की, तो आप क्या कीजिए, पुस्तकम लीजिए, ठीक है। पुस्तक लीजिए और उसको बाद में इस प्रकार से जो फॉर्म्स है उससे आप पाठ कीजिए, ओके, प्रैक्टिस कीजिए। तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, ऐसे करके। उसके बाद प्रकरणम, ठीक है, तो प्रकरणम, प्रकरणे, प्रकरणानि, वैसे पूरा प्रोनाउंस कीजिए, सॉरी, अब पूरा प्रैक्टिस कीजिए इसको 21 फॉर्म्स को। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने फ्री टाइम पे आप कभी कभी ऐसे जो भी फ्री टाइम मिलेगा तो ये पूरा जो शब्द है उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आज से, हर दिन आधा घंटा
शब्द रूप का हम लोग पाठ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हर दिन। करो। रचना माता जी, यस। तो हम लोग क्या करेंगे कि आधा घंटा, जो शुरू के जो आधा घंटा है उसमें हम लोग पात्र, पुस्तक, प्रकरण, जो जैसे शब्द जो हम लोग ने देखे आज देखा हम लोगों ने अकारांत पुल्लिंग शब्द जो हमने कल देखा था, आज हमने देखा अकारांत नपुंसकलिंग शब्द देखा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हर दिन शुरू के जो आधा घंटा है उसमें हम लोग शब्द रूपों को अभ्यास करेंगे, ठीक है। मैंने जब व्याकरण का जब हमने पढ़ाई स्टार्ट किया था तब हमारे आचार्य जो थे वो कंटिन्यूअसली हम लोग 2 से 3 घंटा हम लोग बहुत सारे, एक्चुअली हम लोग 1000 शब्द रूप हम लोग याद किए थे अराउंड, बहुत मतलब बहुत सारे शब्द रूप याद किए थे, अलग अलग शब्द रूप, ठीक है। जैसे पुल्लिंग में अलग अलग प्रकार के शब्द रूप होंगे, अकारांत, इकारांत, उकारांत, इकारांत, ऐसे स्वरांत जो शब्द रूप होते हैं वो अलग अलग होंगे। बाद में स्त्रीलिंग में बहुत सारे प्रकार के, नपुंसकलिंग में अलग प्रकार के, बाद में व्यंजनांत में अलग अलग प्रकार के, बहुत समय तक हम लोग 6 मंथ्स तक हम लोग शब्द रूप ही याद किए थे। तब तक आचार्य ने हमको कुछ भी नहीं बताया कि व्याकरण का नियम क्या होता है, कुछ भी, एक व्याकरण का कुछ भी नियम नहीं बताया। हमने 6 मंथ्स तक ओनली शब्द रूप ही याद करते रहे हम लोग। उसके बाद हमारा व्याकरण का स्टडी स्टार्ट हुआ। तो डेफिनेटली मैं आपको 1000 तो नहीं मतलब याद कराऊंगा, लेकिन प्रिंसिपल जो शब्द रूप है जो यूज टू डेली जो हम लोग यूज करते हैं गीता पढ़ने में, और बार बार वो शब्द रूप है हम लोग उसको हम लोग वो शब्द रूप पे आते हैं, तो वो प्रिंसिपल शब्द रूप ही मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। तो दैट विल बी यूजफुल। तो आज हमने देखा अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, ठीक है। ओके, तो हम लोग आगे आधा घंटा शब्द रूप याद करेंगे, उसके बाद जो 1 आवर जो बचा है उसमें न्यू चीजें हम लोग पढ़ेंगे, न्यू चीजें, ठीक है। तो आज एक न्यू टॉपिक है सर्वनाम, प्रोनाउंस, ठीक है। डेफिनेटली आप लोगों ने हिंदी या तो इंग्लिश जो ग्रामर होता है उसमें सर्वनाम तो पढ़ा ही होगा, सर्वनाम जो सेक्शन जो होता है प्रोनाउंस का जो कंसेप्ट जो है वो डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो कोई बता सकता है सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउंस का कोई डेफिनेशन बता सकता है 1 लाइन या 2 लाइन्स में? एनीवन? यस, नीलम माता जी, नीलम जरका माता जी। The word which are used in place of nouns. यस यस, He, तो she, it, they. हाँ यस, तो ये जैसे इंग्लिश में कि जैसे क्या होता है कि आपने कोई सेंटेंस है उसमें वो व्यक्ति का नाम बता दिया, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे श्रील प्रभुपाद हैज एस्टैब्लिश्ड 108 टेम्पल्स, ओके, ये एक सेंटेंस है। सेकेंड सेंटेंस, ही इज द फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो सबसे फर्स्ट लाइन में उन्होंने बोल दिया श्रील प्रभुपाद इज द फाउंडर, सॉरी, श्रील प्रभुपाद हैज एस्टैब्लिश्ड 108 टेम्पल्स, ठीक है। तो शुरू में हम लोगों ने श्रील प्रभुपाद, ये हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है, ये हमने नाउन बता दिया। अभी नेक्स्ट लाइन में जो हम लोगों ने फाउंडर आचार्य के विषय में जो बताया उसमें हम लोगों ने वापस नहीं बोला श्रील प्रभुपाद इज द फाउंडर आचार्य ऑफ द, बार बार नहीं बोलेंगे हमें। थर्ड सेंटेंस में श्रील प्रभुपाद established Gurukula, Srila Prabhupada initiated thousands of disciples, Srila Prabhupada, ये अच्छा नहीं लगता। तो क्या होता है कि we need some words which are substitute, ठीक है, they come in the place of the proper nouns। तो बार बार हम लोग प्रॉपर नाउन को बार बार नहीं बोलेंगे कि श्रील प्रभुपाद did this, श्रील प्रभुपाद did this, लेकिन श्रील प्रभुपाद फर्स्ट सेंटेंस में बता दिया, उसके बाद सेकंड सेंटेंस में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसके द्वारा जो फर्स्ट लाइन में जो प्रॉपर नाउन यूज किया था श्रील प्रभुपाद उसको इंगित करें, ठीक है। तो सर्वनाम मतलब यदि आप उसका मीनिंग देखें ग्रामेटिकल, या तो उसका मैं प्रॉपर आपको मीनिंग बताऊं, उसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग बोलते हैं हम लोग उसको, एटिमोलॉजिकल मीनिंग। तो सर्वनाम मतलब दैट विच इंक्लूड्स ऑल नेम्स, जो शब्द सब नामों को इंक्लूड करता हो, ठीक है। तो जैसे मैंने हिंदी में बोला कि प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए, ठीक है, तो वह बाद में
वे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है। तो वे क्या है? सर्वनाम है। तो वो जो नेम जो मैंने शुरू में जो बोला था उसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो वे जो है वो मैं कोई और सेंटेंस में बोलूं, जैसे चैतन्य हैज डन समथिंग, ठीक है, चैतन्य ने ये किया और वे किए, मतलब उसने ऐसा किया, ठीक है। तो उसने जो वर्ड है उसने, वो एक सर्वनाम है। तो वो क्या किया, वो जो चैतन्य जो नाउन है उसको इंक्लूड कर दिया, ओके, इट्स अ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, उसके प्लेस में आ गया वो। तो हम लोग बार बार नहीं बोलेंगे चैतन्य ने वो किया, चैतन्य ने वो किया, चैतन्य ने ये किया, ठीक है। तो प्रोनाउंस यही है। प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम जो है, सर्वनाम मतलब सर्व मतलब एवरीथिंग, नाम मतलब नेम। तो दैट विच इंक्लूड्स ऑल नेम्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सर्वनाम। दिस इज एटिमोलॉजिकल मीनिंग, ठीक है। ये एक डिक्शनरी मीनिंग है ये, ठीक है। तो सर्वनाम ये मतलब है इसका। अभी हम लोगों ने जैसा कि प्रातिपदिकम जो देखे है ना, प्रातिपदिकम और प्रत्यय, शुरू में जो हम लोग देखे थे, पद जो होता है वो दो चीज से बनता है, एक तो प्रकृति और प्रत्यय। सुबंतम पदम में प्रकृति को प्रातिपदिकम बोलते हैं और प्रत्यय को सुप्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। तो अमॉन्ग प्रातिपदिकस, आप पढ़िए आराम से देखिए प्लीज इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, ये बहुत बार बार भी आएगा, तो इसको थोड़ा प्लीज अटेंशन प्लीज, ओके। अमॉन्ग प्रातिपदिकस 35 टाइप्स ऑफ प्रातिपदिकस आर ग्रुप्ड एंड कॉल्ड सर्वनामा इन संस्कृत ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो प्रातिपदिकों में 35 टाइप्स ऑफ 35 प्रकार के प्रातिपदिकम जो होते हैं वो ग्रुप किए जाते हैं, ग्रुप्ड मतलब उसको ग्रुप किया जाता है और उनको बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। संस्कृत ग्रामर में उनको बोलते हैं सर्वनाम। तो बहुत प्रकार के प्रातिपदिकम है, ठीक है, अनगिनत प्रातिपदिकम हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 35 टाइप्स ऑफ प्रातिपदिकस, ओनली 35 प्रातिपदिकस जो है वो ग्रुप किए जाते हैं और उनको क्या नाम दिया गया है? सर्वनाम, ठीक है। 35 टाइप्स ऑफ प्रातिपदिका जो है उनको सर्वनाम टाइटल दिया गया है। सर्वनामस आर मोर और लेस इक्विवेलेंट टू प्रोनाउंस बिकॉज दे कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग और पर्सन विच हैज बीन मेंशन्ड बिफोर। देख पा रहे, देखिए, सर्वनामा आर मोर और लेस इक्विवेलेंट टू प्रोनाउंस बिकॉज दे कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग और पर्सन विच हैज बीन मेंशन्ड बिफोर। तो फर्स्ट लाइन में मैंने कुछ डिफाइन कर दिया है, सेकेंड लाइन में यदि मैं सर्वनाम यूज करूंगा तो वो जो शब्द है वो किसको इंगित कर रहा है? वो इट्स अ जो प्रॉपर नाउन जो है उसको इंगित कर रहा है, ठीक है। तो वो सर्वनामा हैज कम इन द प्लेस ऑफ प्रॉपर नाउन, ओके। सर्वनामस आर grouped separately because their grammatical treatment such as declension and further transformation is different from other प्रातिपदिकस, ठीक है। तो सर्वनामा जो होते हैं उनका अलग ही प्रकार का शब्द रूप होते हैं, उनके अलग ही प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। आप ज्यादा मैं आपको इजी सेंटेंस से बता रहा हूँ कि सर्वनामा जो होते हैं वो उनके जो फॉर्म्स होते हैं वो थोड़े प्रातिपदिकम जो होते हैं, जैसे प्रातिपदिकम रामा रामो रामा, उनसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है, उनसे सिमिलर नहीं होते, उनके अलग शब्द रूप होते हैं। तो व्याकरण के नियम के हिसाब से उनको अलग प्रकार का नियम इंपोज किया जाता है उनपे, और इसके वजह से उनके शब्द रूप जो होते हैं वो अलग होते हैं। सर्वनामस कैन बी इन 3 genders एंड दे डिक्लाइन अकॉर्डिंग टू दैट genders। सर्वनाम जो होते हैं उनके 3 genders होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और वो जो है वो अपने genders के हिसाब से रूप उनका होता है, शब्द रूप होते हैं, ठीक है। इधर जो डिक्लाइन जो वर्ड यूज हो रहा है ना बार बार, मैंने पहले ही बताया था, डिक्लेंशन ऑफ नाउन, ठीक है। तो डिक्लेंशन ऑफ नाउन जो होता है वो डिक्लाइन वर्ड से बना है इंग्लिश में, डिक्लाइन। तो डिक्लाइन हम लोग यूज कैसे करते हैं, मतलब नॉर्मल इंग्लिश में डिक्लाइन मतलब कोई चीज का व्यय होना, मतलब कोई चीज कम होना, लेकिन ग्रामर में डिक्लाइन या डिक्लेंशन मतलब रूप, नाउन में जो रूप होते हैं ना, शब्द रूप, उसको हम लोग डिक्लेंशन ऑफ नाउन बोलते हैं, ठीक है। तो डिक्लेंशन हम लोग इसमें यूज नहीं करना है कोई चीज घटित हो रही है, परंतु ग्रामर में किसी का रूप बन रहा है, किसी का शब्द रूप बन रहा है, तो उसमें हम लोग को वो चीज समझनी है।
तो सर्वनाम कैन बी इन 3 genders एंड दे डिक्लाइन अकॉर्डिंग टू देयर genders। तो सर्वनाम 3 genders में होते हैं और उनके जो शब्द रूप होते हैं वो अपने लिंगों के हिसाब से फॉर्म होते हैं, ठीक है, अपने लिंगों के हिसाब से उनके रूप बनते हैं। अभी जैसे मैंने बताया 35 टाइप्स ऑफ प्रातिपदिकस, तो क्या हुआ कि बहुत सारे अनगिनत प्रातिपदिक जो है उसमें से ओनली 35 प्रातिपदिक, ठीक है, 35 प्रातिपदिक जो है उनको ग्रुप करके उनका नाम दिया गया है सर्वनामा, ठीक है। अभी वो प्रातिपदिक क्या है वो लिस्ट पूरा दिया गया है इधर। तो देयर आर 35 प्रोनाउंस व्हिच आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग 6 काइंड्स, ठीक है। तो 6 मतलब 6 प्रकार के जो है 6 प्रकारों में 35 प्रोनाउंस को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, वर्गीकरण किया गया है। ओके, 35 सर्वनामों को 6 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो जैसे इधर लिखा है जैसे अस्मद, युष्मद, भवत, स्व, ठीक है, बाम रिलेटिव यद, दतर, दतमा, इंटरोगेटिव में किम, डेमोन्स्ट्रेटिव में सर्व, विश्व, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, त्व, नेम, राम, राम, उसके बाद सिम, तद, एतद, अदस, त्यद, इदम, ठीक है। तो इसमें जो राम जो शब्द है ना, ये जो 4th में जो डेमोन्स्ट्रेटिव में जो राम शब्द जो यूज किया है इधर, तो इसमें ये एक प्रोनाउंस, ये जो सर्वनाम में एक अलग राम शब्द होगा। तो हम लोग को वो राम शब्द जो पुल्लिंग में जो अकारांत पुल्लिंग में जो शब्द है उसके हिसाब से उसका डिक्लेरेशन नहीं होता है, परंतु उसका अलग ही डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यू हैव टू सी द कंटेक्स्ट, ओके, कौन से कंटेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, कब हम लोगों को राम शब्द जो राम है उसको इंगित करना है, कोई व्यक्ति को इंगित करना है, या एक सर्वनाम को इंगित करना है, ठीक है। तो उस प्रकार से हमको कंटेक्स्ट में लेकर हमको डिफरेंशिएशन करना है उसमें, ठीक है। तो ये हो गए 4 काइंड्स के, हम लोगों ने देखा 4 काइंड्स के, और आगे है और 2 काइंड। न्यूमरल, एक, द्वि, उभा, उभय, ठीक है, ये सब क्या है, प्रोनाउंस है, सर्वनाम। डायरेक्शनल, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, अंतर, ये है डायरेक्शनल प्रोनाउंस। तो 35 प्रोनाउंस जो है 35 सर्वनाम, उनको 6 प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है, पर्सनल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और न्यूमरल और डायरेक्शनल, ठीक है। तो आप इसका नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये है 35 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, ओके, सर्वनाम। अभी इसमें कोई किसी को कुछ प्रश्न है? ओके, नो क्वेश्चंस, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी प्रभु ये जी, जो सर्व, हाँ, यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रीनशॉट लेना है, एक बार दोबारा कीजिए। दूसरे पेज का भी। कृष्ण, थैंक यू। यस, ओके। तो ये हो गए हमारे सर्वनाम, ठीक है, प्रोनाउंस। तो अभी जैसे मैंने बताया शुरू में, सर्वनाम जो होते हैं वो 3 जेंडर्स में होते हैं, 3 होते हैं, और वो उनके जो रूप बनते हैं वो 3 लिंगों के हिसाब से बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो शुरू के जो आधा घंटा में हम लोग ने शब्द रूप जो हम लोग हर दिन याद करेंगे थोड़ा थोड़ा, तो उसमें मैं आपको सर्वनाम के कुछ टेबल्स, इंपॉर्टेंट टेबल्स में आपको थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कुछ जो शब्द प्रोनाउंस होते हैं सर्वनाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार हम लोग को देखने में आते हैं, तो वो सब हम लोग याद करेंगे, ठीक है। शब्द रूप हम लोग जो शुरू के आधे घंटे में जो अभ्यास करेंगे तो उस समय मैं वो हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया अभी, शब्द रूप, डिक्लेंशन ऑफ नाउन, कि डिक्लेंशन जो है
उसका मतलब होता है घटित, सामान्य रूप से। लेकिन ग्रामेटिकल मीनिंग या व्याकरण में जो मीनिंग लेना है हमको, उसमें हमको लेना है कि रूप, शब्द रूप। तो हम लोग ने सुबंत जो है, नाउन जो है, उसका रूप 21 रूप जो देखे, ठीक है। तो डिक्लेंशन में जो वर्ड है, ग्रामर में हमको लेना है उसके शब्द रूप के रूप, उसके फॉर्म्स बनते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, बाय सफिक्सिंग डिफरेंट नॉमिनल सफिक्सेस टू अ प्रातिपदिकम अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप टू द वर्ब एंड द नंबर, different forms of nouns subantas are produced. That is what we call declension of noun. तो हम लोग प्रातिपदिकम को 21 प्रत्यय, शुरू में मैंने बताया था ना 21 प्रत्यय, सुप प्रत्यय, तो हम लोग जब जोड़ते हैं तो कितने प्रकार के शब्द रूप बनते हैं? 21 प्रकार के शब्द रूप बनते हैं, ठीक है। और उनको क्या बोलते हैं? शब्द रूप, या तो इंग्लिश में डिक्लेंशन ऑफ नाउन, ठीक है। अभी आप लोग 185 पेज नंबर निकालिए, शब्द मंजरी जो आपको बुक दी थी ना मैंने, शब्द मंजरी, उसमें 185 पेज नंबर निकालिए सब लोग। कौन से नंबर का पेज प्रभु जी? 185 प्रभु जी, शब्द मंजरी में 160 पेज है ओनली सिर्फ। 160 है क्या? 185 कैसे लिख दिया मैंने इसमें? एक सेकंड, सॉरी 145 सॉरी 145। ओके, तो सब लोगों ने निकाल लिया? ओके, तो हम लोग बढ़ते आगे। तो 145 जो पेज नंबर है शब्द मंजरी में, उसमें आप देखेंगे अव्यय प्रकरणम, ठीक है। अव्यय प्रकरणम, अव्ययानी देखेंगे हम लोग, अव्ययानी। तो जैसे मैंने बताया, डिक्लेंशन ऑफ नाउन मतलब रूप, शब्द रूप, कोई भी रूप बनते हैं शब्दों के, तो उसको बोलते हैं डिक्लेंशन ऑफ नाउन। अभी अव्ययानी का क्या मतलब होगा? इनडिक्लाइनेबल्स, इंग्लिश में इनडिक्लाइनेबल्स का क्या अर्थ है? कि जिसका रूप नहीं बनता, जिसके जो शब्द रूप है वो नहीं बनते, उनको क्या बोलेंगे? इनडिक्लाइनेबल्स। जिनके शब्द रूप नहीं बनते उनको बोलेंगे इनडिक्लाइनेबल्स, अव्ययानी। जिनका व्यय नहीं होता, जिनका व्यय नहीं होता, जिनके रूप नहीं बनते, उस प्रकार के प्रत्यय लगा कर, ठीक है। अभी जैसा कि आप देखेंगे, इसमें लिखा होगा, आप लोग देख रहे होंगे वो जो फर्स्ट इन अव्यय प्रकरण का जो पेज है, उसमें आप देखिए टॉप में, येषां लिंग विभक्ति वचन निमित्तको रूप भेदो नास्ति तानि अव्ययानि इत्युच्यन्ते, ठीक है। येषां पदानाम, जो पदों का लिंग, सबसे पहला देखिए पॉइंट नंबर 1, जो पदों का फर्स्ट लिंग नहीं होता, दूसरा विभक्ति, ठीक है। सबसे पहला लिंग, लिंग नहीं होता, दूसरा क्या है? विभक्ति। तो जो पदों का लिंग नहीं होता और जो पदों का विभक्ति नहीं होता, ठीक है, विभक्ति नहीं होती, लिंग और विभक्ति नहीं होती, और क्या नहीं होता? वचन, ठीक है, वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सब नहीं होता। तो जो पदों का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग नहीं होता, जो पदों का प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति नहीं होती, ये सब जो 7 विभक्ति जो है वो नहीं होती, और जो पदों का वचन नहीं होता है, ठीक है,
जो पदों का वचन नहीं होता, कोई भी वचन नहीं होता, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कुछ नहीं होता, और उसमें कोई रूप में कोई भेद नहीं होते, एंड विच अंडरगोस नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता वो शब्द में। क्योंकि राम शब्द में देखा हम लोगों ने, एक राम एक प्रातिपदिकम था, उसके बाद हम लोगों ने प्रातिपदिकम में प्रत्यय जोड़े और रूप में, और उसमें भेद हुए, है ना? कितने प्रकार के भेद हो गए? 21 प्रकार के भेद हो गए, 21 प्रकार के। राम, रामो, रामा, ये भेद हुए। रामा में भेद, रामा, रामो, रामा, ठीक है, ये सब भेद हुए। ऐसे 21 प्रकार के राम प्रातिपदिकम के 21 भेद हुए। लेकिन अव्यय मतलब क्या होता है? अव्यय, अव्यय मतलब जो पदों का, ऐसे पद होते हैं जिनका लिंग नहीं होता, नो जेंडर। अव्यय इज अ वर्ड विच हैज नो जेंडर, ठीक है, नो जेंडर। राम शब्द का क्या है? पुल्लिंग। लेकिन अव्यय का जो वर्ड है उसका कोई जेंडर नहीं होता, नो केस, ठीक है, नो विभक्ति, कोई विभक्ति नहीं होती, और साथ में नो वचन, नो नंबर, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कोई वचन नहीं होता, और एंड विच अंडरगोस नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता उसमें, उसको क्या बोलते हैं? अव्यय, ठीक है, अव्यय। तो व्यय मतलब व्येति इति व्ययः और न व्येति इति अव्यय। तो जिसका कोई जेंडर नहीं होता, कोई केस, कोई विभक्ति नहीं होती, कोई वचन नहीं होता, और कोई उसमें विकार नहीं आता, विकार, आप लोग विकार बोलते हैं ना, व्यय, या तो कोई भी उसमें भेद नहीं होता, कोई भी उसमें चेंज नहीं आता, तो उसको क्या बोलते हैं? अव्यय, इनडिक्लाइनेबल्स, ठीक है। और एक बहुत अच्छा, मतलब ये सेम चीज को एक श्लोक के रूप में बताया है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, ये बहुत सिंपल संस्कृत है। वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तद अव्ययम्। तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु, ठीक है, मतलब ऐसा बताया गया है कि वो तीनों लिंगों में सदृशम है। सदृशम मतलब सेम है, दैट मीन्स नो जेंडर, कोई जेंडर नहीं उसमें। सर्वासु च विभक्तिषु, ठीक है, सर्वासु च विभक्तिषु, तो मतलब कि वो विभक्तियों में भी सेम ही है, ठीक है, सभी विभक्तियों में वो सेम फॉर्म है, वो सेम शब्द है। वचनेषु च सर्वेषु, मतलब वो सब वचन में एक ही वचन, मतलब एक ही वो है, एक ही वो फॉर्म है उसका, एक ही वर्ड है वो, ठीक है। और यन न व्येति तद अव्ययम्, मतलब जो जिसका व्येति, जिसका व्यय नहीं होता है, उसको बोलते हैं अव्ययम्। मतलब जो चेंज अंडरगो नहीं करता है, जिसका चेंज नहीं होता, उसको बोलेंगे अव्ययम्, इनडिक्लाइनेबल्स। ओके, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? कुछ क्लियर नहीं है इसमें? एवरीथिंग इज क्लियर दिस? एनी डाउट्स? ओके, ठीक है। तो पेज नंबर 147 निकालिएगा सब लोग प्लीज, 2 पेज आगे। 145 में अव्यय प्रकरण देखा, और 147 जो है 2 पेज आगे, उसमें आप यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ अव्ययस, यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ अव्ययस। आप पूरा लिस्ट देखेंगे, अव्यय की पूरी लिस्ट है और उसका मीनिंग। तो जैसे देखिए, जैसे तो 147 में आप देख रहे होंगे कि जैसे सर्वनाम अव्ययानी लिखा है उसमें, ठीक है, सर्वनाम अव्ययानी लिखा है उसमें। तो क्या होता है कि सर्वनाम, जैसे मैंने बताया सर्वनाम प्रोनाउंस के विषय में, और मैंने प्रोनाउंस की पूरी लिस्ट बताई, ठीक है। तो प्रोनाउंस में क्या होता है कि उसके जो शब्द रूप बनते हैं, एंड दैट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ नाउन, उसका नाउन का डिक्लेरेशन होता है, मतलब उसके रूप बनते हैं, शब्द रूप बनते हैं, और वो किसके साथ बनते हैं? लिंगों के साथ, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अभी क्या होता है कि जो अव्यय जो होते हैं, वो कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो सर्वनाम से डिराइव होते हैं, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल कंसेप्ट, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए।
सर्वनाम जो शब्द मैंने बताया उससे वो अव्यय जो है वो सर्वनाम से डिराइव होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे अव्यय जो है वो इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं, इटर्नली, ठीक है, अव्यय को इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं। और अव्यय जो है वो सर्वनामों से कुछ अव्यय डिराइव किए गए हैं, ठीक है, सर्वनामों से कुछ अव्यय जो है जिसका कोई लिंग नहीं है, जिसका कोई विभक्ति नहीं है, जिसका कोई वचन नहीं है, तो वो शब्दों से सर्वनाम के जो शब्द है उनसे अव्यय डिराइव होते हैं कुछ कुछ। जैसे आप देखिए यत लिखा हुआ सबसे पहले हुआ प्रभु आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक हरे कृष्ण। सुनाई नहीं दे रहा है प्रभु। मेघवण अभी माता जी कैसा आवाज आ रहा है अभी? अभी ठीक है प्रभु। सुनाई दे रहा है प्रभु। ओके, तो 147 जो पेज नंबर है शब्द मंजरी का, उसमें आप देखेंगे कि सर्वनाम जो शब्द मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, प्रोनाउंस, तो उनका डिक्लेंशन ऑफ नाउन होता है, ठीक है, उनके शब्द रूप बनते हैं। और अव्यय जो होते हैं, अव्यय में ना तो कोई विभक्ति होती है, ठीक है, अव्यय जो पद है वो पद उसकी कोई विभक्ति नहीं होती, उसका कोई वचन नहीं होता, और उसकी कोई कोई लिंग नहीं होता है, ठीक है, कोई उसका कोई जेंडर नहीं है। तो ये जो 147 पेज में आप देखेंगे कि जो सर्वनाम जो शब्द है उसका उसका तो डिक्लेंशन होता है, उसके रूप बनते हैं अकॉर्डिंग टू दैट जेंडर्स। लेकिन ऐसे कुछ अव्यय डिराइव होते हैं सर्वनाम शब्द से। जैसे आप देखिए सबसे पहला जो शब्द है यत, ठीक है, यत शब्द से यदा डिराइव हुआ, ठीक है, यदा, तो यदा, यत्र, यथा, यतः, ये सब क्या है, अव्ययानी है, ठीक है, ये अव्ययानी है। उसके बाद तदा, सॉरी, उसके बाद है तत्, तत् एक सर्वनाम है और उससे डिराइव हुआ तदा, तदानिम, तत्र, तथा, तरही, ठीक है। तो ये सब क्या है, अव्यय है, इनका कोई चेंज नहीं होता। ये जो शब्द जो मैंने बता रहा हूं, तत्र, तथा, ये सब जो पद है उनका कोई चेंज नहीं होता, कोई उसमें बदलाव नहीं आता। इसमें ऐसा नहीं होता कि इनकी कोई विभक्तियां होती है, इनका कुछ लिंग होता है, या इनके कोई वचन होते हैं, क्योंकि अव्यय मतलब इनडिक्लाइनेबल, जिनका कोई व्यय नहीं होता, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है। जैसे सर्वनाम अव्ययानी, दीस अव्ययस आर डिराइव्ड फ्रॉम सर्वनाम शब्दस, आप देख रहे होंगे वो पुस्तक में, ठीक है, दीस अव्ययस आर डिराइव्ड फ्रॉम सर्वनाम शब्द। उसके बाद आगे देखिए, तो संख्या अव्ययानी, आगे देखेंगे, देखिए संख्या अव्ययानी। तो जो संख्या जो शब्द है, संख्या जो है उनके भी कुछ शब्द रूप होते हैं, ठीक है, उससे भी अव्यय पद निकलते, कुछ अव्यय पद होते हैं उनके। तो जैसा कि सकृत, द्विहि, त्रिहि, चतुः, पंचकृत्वः, षट्कृत्वः, ठीक है। बाद में एकधा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा। तो वैसे ये जो क्या है, ये सब अव्यय पद है, ठीक है।
उसके बाद आप देखिए कालवाचकानि अव्ययानि, अद्य, अद्यत्वे, उषा, श्वः, तो ये सब क्या है? कालवाचकानि अव्ययानि, मतलब दैट विच डिनोट्स टाइम। अद्य क्या डिनोट करता है? टुडे, ठीक है। अद्यत्वे, नाउअडेज, आप देखेंगे उसमें पूरा मीनिंग भी दिया है साथ में, ठीक है। उसके बाद अन्यानि कानिचित अव्ययानि, तो अदर अव्ययस, तो पूरी लिस्ट है उसकी, ठीक है। तो आप देखिए बहुत सारे प्रकार के अव्ययस होते हैं। तो गीता में, भगवत गीता में भी ये सब जो अव्यय है उसको यूज किया गया है। तो अभी ये अव्यय को तो कोई उसमें कोई लॉजिक नहीं है, परंतु धीरे धीरे जब आपकी वोकेबुलरी बढ़ेगी तब आप यूज्ड हो जाएंगे। कुछ कुछ अव्यय ऐसे होते हैं वो हमेशा बार बार आते हैं, ठीक है। जैसे एव, वो अव्यय है, तो वो अव्यय बार बार अव्यय वो आते रहते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से वो आप यूज्ड हो जाएंगे कि जैसे आप श्लोक पढ़ेंगे गीता के तो आप यूज्ड हो जाएंगे कि हाँ ये अव्यय है, च एक अव्यय है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक बुक दी थी आपको, ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ भगवत गीता, वो बुक में आप देखेंगे कि वो श्लोक दिया है और वो श्लोक के बाद में पूरा एनालिसिस दिया है। तो उसमें यदि आप देखेंगे तो हर एक शब्द के विषय में पूरा डिटेल में बताया है कि हाँ ये जो है वो अव्यय है, ये मैस्कुलाइन जेंडर में है, इसका ये वचन है, ठीक है। तो दैट कैन बी अ सपोर्ट, ठीक है, हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। तो ये हो गया अव्यय के विषय में, ठीक है। अव्यय मतलब इनडिक्लाइनेबल। अभी इसके विषय में कोई क्वेश्चन है किसी को? इट्स क्लियर। ये सोचना माता जी। प्रभु इन सब अव्ययों को याद करना पड़ेगा? नहीं नहीं माता जी, उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो बार बार नहीं आते, ठीक है, क्योंकि अव्यय की बहुत बड़ी लिस्ट है। ये जो शब्द मंजरी जो बुक है उसमें शायद 100-200 अव्यय दिए होंगे, लेकिन अव्यय तो बहुत प्रकार के अव्यय होते हैं। तो इसलिए आपको अलग से अव्यय को याद करने नहीं बैठना होता है। लेकिन गीता में कुछ कुछ ऐसे अव्यय है जो बार बार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल च, ठीक है, एक च जो वर्ड है, च जो शब्द है वो एक अव्यय है, ठीक है। तो च बार बार आप देखेंगे, बहुत बार आप च च वर्ड देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव, ठीक है, मामकाः पांडवाश्चैव। तो पांडवाश्चैव में यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करने के बाद पांडवाः च एव, तो च भी एक अव्यय है और एव भी एक अव्यय है, ठीक है। तो ये चैव जो है, च और एव, ये आपको गीता में बहुत बार दिखेगा वर्ड, ठीक है। बार बार ये च एव, ये जो वर्ड्स है वो बार बार आते रहते हैं। तो इसके वजह से यदि च एव आपने देखा कि एक बार अव्यय है, दूसरी बार आप देखेंगे तो च एव तुरंत आप नोटिस करेंगे कि हाँ ये तो अव्यय ही है, ठीक है, इनका कोई फॉर्म्स नहीं होता है। तो आपको अलग से बैठना नहीं है कि हाँ चलो अव्यय की लिस्ट याद करते हैं। लेकिन जो फेमस जो अव्यय है वो आप गीता का पठन करते करते, हम लोग जब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको वो यूज्ड हो जाएंगे आप। यस, नित्य मुकुंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो च अव्यय आपने बताया जी, ये लिस्ट में कहाँ दे रखा है? अव्ययों की जो लिस्ट है उसमें कहाँ है? ये जो च जो है, अन्यानि कानिचित अव्ययानि जो है, ये जो लिस्ट है, इसमें आप देखिए प्रभु, ये जो आप शब्द मंजरी खोल के रखे हुए हैं, यस प्रभु जी। उसमें आप देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। पेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर 151 में है प्रभु, 151 में 151 में, हाँ यस आई गॉट इट, यस थैंक यू जी। ओके, ठीक है। तो ये हो गया अव्यय का पॉइंट, ओके, अव्यय टॉपिक। तो हमने देखा अभी तक प्रोनाउंस के विषय में, सर्वनाम शब्द के विषय में और अव्यय के विषय में, ठीक है। तो अव्यय इनडिक्लाइनेबल्स मतलब, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे विशेषण और विशेष्य। तो डेफिनेटली आप लोगों ने जो इंग्लिश में भी और हिंदी ग्रामर में एक विशेषण करके आता है, विशेषण इंग्लिश में एडजेक्टिव करके बोलते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव।
तो संस्कृत में सेम ही मतलब है ऑफ कोर्स। विशेषण मतलब एडजेक्टिव या क्वालिफायर, ओके, क्वालिफायर, और विशेष्य मतलब क्वालिफाइड, ठीक है। तो विशेषण मतलब क्वालिफायर, जो पद क्वालिफाई करवा रहा है, और विशेष्य मतलब जिसका क्वालिफिकेशन हो रहा है, जिसका क्वालिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको थोड़ा उदाहरण के रूप से देखेंगे और डिटेल में। देखिए, तो विशेषण मींस एडजेक्टिव और क्वालिफायर, ओके। कोई पद जो कोई गुण बता रहा है, गुणवाचक, ठीक है। कोई उसका कोई क्वालिटी जो है वो बता रहा है, वो पद कोई क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। और विशेष्य मतलब क्वालिफाइड, मतलब जो पद या तो जो वस्तु या जो व्यक्ति जिसके विषय में वो क्वालिफायर, मतलब जो पद विशेषण जो है वो करवा रहा है, ठीक है। तो विशेषण किसको क्वालिफाई करवा रहा है? विशेष्य को क्वालिफाई कर रहा है ना। विशेषण जो शब्द है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? विशेष्य को। तो विशेष्य क्वालिफाई हो रहा है और विशेषण विशेष्य को क्वालिफाई करवा रहा है, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरू में कि हर एक प्रातिपदिकम जो होते हैं उनका एक प्रकार जो जेंडर है, हर एक प्रातिपदिकम का जो जेंडर है वो इंट्रिंसिकली सेट किया गया है, ठीक है। हर एक प्रातिपदिकम का जेंडर जो है वो इंट्रिंसिकली है, शाश्वत रूप से है, ठीक है। अभी कुछ ऐसे प्रातिपदिकम होते हैं जो उनको क्या बोलते हैं? प्रातिपदिकम को दे आर एडजेक्टिव्स या क्वालिफायर, विशेषण प्रातिपदिकम होते हैं, ठीक है। कुछ प्रातिपदिकम होते हैं विशेषण वाले, और देन द जेंडर ऑफ द क्वालिफाइड इज गिवन टू द प्रातिपदिका। मतलब जो विशेष्य जो है, विशेष्य उसका जो लिंग है, ठीक है, लिंग और वचन आगे मैं बताऊंगा, और तो वो लिंग वचन किसको दिया जाता है? एडजेक्टिव को दे देते हैं उसको, ठीक है। तो जो विशेष्य का जो लिंग वचन जो है वो लिंग वचन विशेषण को दे देते हैं, ठीक है। विशेषण जो प्रातिपदिकम है उसको दे देते हैं। तो उनका जो प्रातिपदिकम जो होते हैं, एडजेक्टिव्स जो होते हैं, उनका प्रातिपदिकम इंट्रिंसिकली नहीं होता है, मतलब उनका जो प्रातिपदिकम वो निश्चित नहीं किया गया इटरनली। उनका प्रातिपदिकम का जो लिंग है वो कौन देगा? विशेष्य देगा उनको, ठीक है। अभी आप देखिए फॉर एग्जाम्पल, यस, एक सेकंड, यस, gender is given to a pratipadika by another word which is qualified by the pratipadika, ठीक है। तो प्रातिपदिका जो विशेषण जो प्रातिपदिका है, कोई भी विशेषण जो है उसका वो जो प्रातिपदिक जो है वो शब्द, उसको लिंग और उसका जो वचन है वो कौन देगा? विशेष्य देगा, विशेष्य, ठीक है। जिसको वो क्वालिफिकेशन मिल रही है वो लिंग वचन विशेषण को देगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन दीर्घ या टॉल, ठीक है, दीर्घ क्या है? एक विशेषण है, इसका विशेषण है वृक्ष का, ठीक है। तो व्हेन दीर्घ या टॉल, वृक्ष, ट्री, मैस्कुलाइन, इट इज यूज्ड एज मैस्कुलाइन, ठीक है। तो यदि दीर्घ जो है वो वृक्ष को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब वृक्ष को एक विशेषण दे रहा है, एक गुण दे रहा है, तो वृक्ष का गुण क्या? दीर्घ के द्वारा क्या गुण बताया? कि दीर्घ है, टॉल है, तो वृक्ष इज वेरी टॉल, तो वृक्ष का एक गुण हो गया। तो दीर्घ है एडजेक्टिव। इसके वजह से जो वृक्ष जो है वो क्या है? विशेष्य। वृक्ष को क्वालिफिकेशन मिल रही है और दीर्घ जो है वो विशेषण है, और वो क्वालिफिकेशन किसको दे रहा है? वृक्ष को दे रहा है, ठीक है। तो दीर्घ हो गया विशेषण और वृक्ष हो गया विशेष्य। तो क्योंकि वृक्ष जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर में है, ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर में है, इसके वजह से दीर्घ जो प्रातिपदिकम है
उसका जो जेंडर है वो निश्चित नहीं किया, इंट्रिंसिकली उनका जेंडर नहीं है, लेकिन क्योंकि वृक्ष का जेंडर मेस्कुलाइन है, इसके वजह से विशेषण का जेंडर क्या हो जाएगा इस सेंटेंस में, मेस्कुलाइन हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष इसमें मेस्कुलाइन में है, पुल्लिंग में है, इसके वजह से ये सेंटेंस में दीर्घ जो है उसका लिंग हो जाएगा मेस्कुलाइन या पुल्लिंग। यस, तो हो गया वृक्ष पुल्लिंग में है, पुल्लिंग एक वचनम, इसके वजह से दीर्घ का भी देखिए फॉर्म्स देखिए, दीर्घ वृक्षः। ठीक है, तो वृक्ष पुल्लिंग था और एक वचन में था, तो इसके वजह से उसने अपना लिंग और वचन इसको भी दे दिया, ये वाले प्रातिपदिकम जो इसको क्वालिफाई करवा रहा है। तो दीर्घ भी वो हो गया, क्या बोलते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो अपना लिंग और वचन इसको दे दिया ऐसा। सिमिलरली आप स्त्रीलिंग में देखिए, वेन शुक्ल व्हाइट, ठीक है, इनका इंट्रिंसिकली कोई जेंडर नहीं है, लेकिन वेन शुक्ल या व्हाइट इज क्वालिफाइंग माला, माला मतलब गार्लैंड, तो माला क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, इट इज यूज्ड एज फेमिनाइन। तो जब शुक्ल जो व्हाइट जो है वो माला को क्वालिफाई करवा रहा है, ठीक है, इट्स अ गुणा, देयर इज सम क्वालिटी, वो क्वालिटी जो है वो ये माला को दे रहा है, तो इसका जो लिंग और वचन है वो कौन निर्धारित करेगा, ये शब्द निर्धारित करेगा। तो माला है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और वो एक वचन में है, इसके वजह से शुक्ल भी क्या बन जाएगा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और एक वचन। ठीक है, तो अब देखिए शुक्ला माला, तो माला है विशेष्य और शुक्ला है विशेषण। तो क्योंकि माला विशेष्य जो था वो स्त्रीलिंग में था और वो एक वचन में था, इसके वजह से उसने शुक्ला को भी अपना स्त्रीलिंगत्व दे दिया। ठीक है, अपना स्त्रीलिंगत्व और वचन वो दे दिया। ठीक है, तो क्या बन गया, शुक्ला और माला, शुक्ला माला। ठीक है, तो ये हो गया विशेषण, शुक्ला इज विशेषण, माला इज विशेष्य। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नपुंसकलिंग। व्हेन पतित फॉलन, इसका मतलब फॉलन इज क्वालिफाइंग फल फ्रूट या नपुंसकलिंग जेंडर में। ठीक है, इट इज यूज्ड एज न्यूटर या नपुंसकलिंग। तो जब पतित जो शब्द है वो फल या फ्रूट को क्वालिफाई करवा रहा है, ठीक है, फ्रूट को एक प्रकार का गुण दे रहा है। ठीक है, तो फल जो है वो अपना लिंगत्व, मतलब जो उसका जो लिंग है और उसका वचन वो दे देगा, पतित को दे देगा, पतित जो प्रातिपदिकम जो है उसको दे देगा। ठीक है, तो आप देखिए फलम नपुंसकलिंग में है, ठीक है, इसके वजह से पतितम देखिए, पतितम का भी सेम नपुंसकलिंग में हो गया और एक वचन में रह गया। तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे और आगे कि स्त्रीलिंग के क्या फॉर्म्स रहते हैं, नपुंसकलिंग के कैसे फॉर्म्स रहते हैं। ऑफ कोर्स नपुंसकलिंग हमने आज देखा, तो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, है ना, इसके वजह से जो फलम जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है और पतितम एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके वजह से फलम ने अपना लिंग और वचन इसको दे दिया, क्योंकि पतित इसको क्वालिफाई करवा रहा है ना, पतित जो है वो जो शब्द है वो फलम को क्वालिफाई करवा रहा है, इसके वजह से फलम ने उसने अपना लिंग और वचन इसको दे दिया। तो क्या बन गया, फलम पतितम या पतितम फलम, दोनों में से कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, पतितम फलम। ओके, तो पतितम जो है वो है नपुंसकलिंग शब्द और एक वचन में। यस, तो ये हो गया, ये एग्जाम्पल था पुल्लिंग का दीर्घ वृक्ष, ये एग्जाम्पल था शुक्ला माला, और ये एग्जाम्पल था नपुंसकलिंग का फलम पतितम। ठीक है, अभी एक जो पॉइंट जो मैंने बताया लिंग और वचन के विषय में, उसमें और थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा। देखिए एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं इसको, उक्ति बोल सकते हैं, उक्ति, संस्कृत में एक उक्ति है, तो ये विशेषणम और विशेष्य के लिए है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यल्लिंगम यद वचनम याच विभक्तिर विशेष्यस्य तल्लिंगम तद वचनम साच विभक्तिर
विशेषणस्यापि। ठीक है, अभी इसका अर्थ देखिए संस्कृत में, ये जो अर्थ है इस प्रकार से है कि जो लिंग और जो वचन और जो विभक्ति विशेष्य की है, ठीक है, विशेष्य मतलब क्वालिफाइड, जिसको क्वालिफिकेशन दी गई है, जो क्वालिफिकेशन जिसको दी गई है, उसका लिंग, उसका वचन और उसकी विभक्ति, तीन चीज, ठीक है, उसका लिंग, उसका वचन और उसकी विभक्ति। तो वो सेम लिंग, वचन और विभक्ति किसकी होगी? तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्तिर विशेषणस्यापि। ठीक है, वही लिंग और वही वचन और वही विभक्ति किसकी होगी? विशेषण की। विशेषण मतलब एडजेक्टिव, क्वालिफायर। ठीक है, विशेष्य मतलब क्वालिफाइड और विशेषण मतलब क्वालिफायर। तो विशेष्य की जो लिंग होगा, जो वचन होगा और जो विभक्ति होगी, वही लिंग, वचन और विभक्ति किसकी होगी? विशेषण की होगी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग ने इधर एग्जाम्पल में देखा, दीर्घः वृक्षः, तो इसमें वृक्ष जो विशेष्य है उसका सबसे पहले लिंग क्या है? पुल्लिंग। ठीक है, और विभक्ति क्या है? प्रथमा विभक्ति। वचनम क्या है? एक वचन। तो ये जो तीन चीज है, पुल्लिंग, विभक्ति और वचन, ये वृक्ष ने किसको दे दिया? दीर्घ को दे दिया। ये दीर्घ की अपने हिसाब से कोई लिंग कुछ नहीं है उसका, है ना, खुद का कुछ नहीं है, उसका कोई लिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं। इसके वजह से वृक्ष ने अपना लिंग, विभक्ति और वचन एडजेक्टिव को दे दिया। ठीक है, तो दीर्घ में देखिए, दीर्घ वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है और वो प्रथमा विभक्ति में है और वो एक वचन में है। ठीक है, तो विशेष्य की जो विभक्ति, जो लिंग और जो वचन होगा, वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन किसका होगा? विशेषण का भी। ठीक है, आप लोग प्लीज ये जो सेंटेंस है ना, वो आप याद करिएगा, बहुत अच्छा ये सेंटेंस आप जब भी आपको ये विशेषण विशेष्य दिखे तो आप ये सेंटेंस को याद कीजिए तुरंत। आप जो भी उसके फॉर्म्स आप हम लोग निर्धारित कर पाएंगे कि जैसे मान लीजिए आपने देखा कि तुरंत विशेषण और विशेष्य भाव हो रहा है उसमें, या विशेषण और विशेष्य कहीं देखा आपने, तुरंत ही यल लिंगम यद वचनम याच विभक्तिर विशेष्यस्य तल लिंगम तद वचनम साच विभक्तिर विशेषणस्यापि, तुरंत आप ये याद आना चाहिए आपको। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए प्लीज। ओके, इसमें कोई क्वेश्चंस है विशेषण और विशेष्य के विषय में? यस, अर्चना माता जी। प्रभु, ये विशेषण जो आप बोल रहे हैं वो चेंज हो सकते हैं ना? जैसे विशेष चेंज होगा वैसे ही विशेषण भी, उसका भी सब लिंग विंग सब चेंज हो जाएगा, है ना? जी जी, यदि विशेष्य जो है उसका जो लिंग और जो वचन और जो विभक्ति जो है, उसी के हिसाब से विशेषण का लिंग होगा, वचन होगा और विभक्ति होगी। तो उसका कोई फॉर्म, कोई एक लिंग ऐसा कुछ नहीं है। सो जिसके साथ हो जाएगा वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना? यस यस यस। अभी इसमें यस माता जी पूछिए। वो एडजेक्टिव आपने बोला, वैसे ही एडवर्ब भी होगा ना? मीन्स आप सिर्फ अभी नाउन के बारे में बोल रहे हैं, वैसे वर्ब के बारे में भी सेम ही होगा ना? जी माता जी, अभी मैंने सुबंतस पढ़ा है ना, तो जब हम लोग धातु के विषय में जब आएंगे ना, धातु वर्ब के विषय में, क्रियापद के विषय में, तब मैं आपको एडवर्ब के विषय में बताऊंगा डेफिनेटली। तो ये अलग हो जाएगा तभी। तो ये सिर्फ नाउन के लिए है ना प्रभु? जी जी जी, ये नाउन के लिए अभी तक। मैं आपको और क्लियर करूंगा जब हम लोग एडवर्ब जो आप जो कंसेप्ट बोल रहे हैं, तो हम लोग धातु के विषय में जब पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर होगा इसके विषय में। श्योर। ओके प्रभु, थैंक यू। ओके, तो थोड़ा सा और एग्जांपल्स मैंने थोड़ा सा मैंने दिखाया। देखिए, जैसे देखिए पुल्लिंग में उदाहरण देखिए, दीर्घः वृक्षः। ठीक है, दीर्घ विशेषणम है और वृक्षः विशेष्यः है। ठीक है, विशेष्य मतलब क्वालिफाइड
और दीर्घ विशेषण मतलब क्वालिफायर, ठीक है। दीर्घ किसको क्वालिफाई कर रहा है? वृक्ष को क्वालिफाई करवा रहा है। तो वृक्ष क्या है? पुल्लिंग में है और उसकी विभक्ति क्या है? प्रथमा विभक्ति। उसका वचन है एक वचन। इसके वजह से दीर्घ में जो लिंग वो हुआ पुल्लिंग और उसका वचन हुआ एक वचनम और विभक्ति हुई प्रथमा विभक्ति, ठीक है। अभी दूसरा, इधर जो विशेष्य है वो है वृक्षौ, ठीक है। क्वालिफाइड जो है क्वालिफाइड वो है वृक्षौ या ड्योल द्विवचनम में, द्विवचन और विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। प्रथमा विभक्ति द्विवचनम और कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। पुल्लिंग। इसके वजह से जो विशेषण जो है एडजेक्टिव उसका भी सेम होगा। लिंग है पुल्लिंग और वचन है एक वचनम और विभक्ति है प्रथमा विभक्ति, ठीक है। पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति और द्विवचनम, ओके। यस। तो हो गया दीर्घौ वृक्षौ, ये हो गया पुल्लिंग का उदाहरण। सिमिलरली बहुवचन में देखिए, वृक्षाः में भी बहुवचन में है, तो प्रथमा विभक्ति बाद में लिंग पुल्लिंग और बहुवचनम। सिमिलरली जो विशेषण जो है वो उसी प्रकार से होगा, प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग और बहुवचन। तो दीर्घाः वृक्षाः, दीर्घः वृक्षः, दीर्घो वृक्षौ और दीर्घाः वृक्षाः, ओके। सिमिलरली स्त्रीलिंग में भी शुक्ला माला, ठीक है, शुक्ले माले और शुक्लाः मालाः, ये हो गया स्त्रीलिंग में उदाहरण, ठीक है। उसके बाद नपुंसकलिंग में हमने देखा पतितम फलम शुरू में, ठीक है। तो पतितम क्या है? विशेषण है और फलम क्या है? विशेष्य। तो फलम क्या है? नपुंसकलिंग में है और प्रथमा विभक्ति में है और एक वचन में है। इसके वजह से पतित जो है, पतित जो शब्द है उसका भी उसी प्रकार का लिंग हो गया, उसी प्रकार का विभक्ति हो गई और उसी प्रकार का वचन हो गया, ठीक है। सिमिलरली फले, पतिते फले और पतितानि फलानि, ठीक है। ऐसा पतित का मतलब होता है फॉल, गिरा हुआ हिंदी में, यस, ओके। तो हम लोग ने ये देखा, हमने देखा सबसे पहले प्रोनाउंस के विषय में, ठीक है, सर्वनाम, उसके बाद यानी इनडिक्लाइनेबल्स, और अभी देखा एडजेक्टिव, ठीक है, विशेषण और विशेष्य, क्वालिफाइड। अभी तक जो मैंने पढ़ा इसमें कोई भी किसी को कुछ भी क्वेश्चन है? प्रोनाउंस को याद रखना पड़ेगा प्रभु जी। प्रोनाउन जो है वो शब्द रूप, हम लोग कुछ कुछ प्रिंसिपल शब्द रूप जो है 35 जो प्रोनाउंस है वो मेन है, मतलब 35 प्रोनाउंस ग्रुप किया गया है। तो प्रिंसिपल जो शब्द रूप है वो याद करवाओ आपको, जो प्रिंसिपल जो शब्द रूप है, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरू में राम शब्द का जो शब्द रूप बताया 21 शब्द रूप, उसी प्रकार से जो प्रोनाउंस होगा उनका भी 21 प्रकार के शब्द रूप होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट जो शब्द रूप है वही आप याद कीजिएगा। यस, 35 के 35 नहीं, लेकिन कुछ बस एक दो इम्पोर्टेंट वाला है। यस, तनुजा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जो फॉर्म्स बताए कि उनके 21 स्वरूप रहते हैं, तो उनका मीनिंग क्या होता है वो मुझे समझ में नहीं आया। जैसे आपने राम का भी एग्जाम्पल लेते हैं, तो राम का ऐसे होता है ना कि रामः रामो रामाः, तो उस राम में उसका मीनिंग क्या होता है, और सेकंड द्वितीय में उसका मीनिंग क्या होता है। वैसे ही 7 फॉर्म्स में उसका मीनिंग क्या होता है वो आप बता सकते हो? जी, अभी क्या किया माता जी मैंने, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ने शब्द रूप देख लिए, ठीक है, शब्द रूप और उसकी जो विभक्तियां देख ली। अभी हम लोग क्या करेंगे, विभक्ति तो पढ़ ली, ठीक है, विभक्तियां तो पढ़ ली, अभी हम लोग विभक्तियों का अर्थ देखेंगे,
क्या देखेंगे, विभक्तियों का अर्थ क्या होता है। जैसा कि आपने बताया कि रामः रामो रामाः, ये सब देखा, रामम रामो राम, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। अभी ये जो शब्द जो हमने याद किया उसका अर्थ तो होगा कुछ, है ना। करेक्ट। तो हम लोग वही होगा, तो हम लोग विभक्ति क्या इंडिकेट करती है, कारक। यदि आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ एक्शन, इंग्लिश में फैक्टर्स ऑफ एक्शन और हिंदी में कारक। तो ओके, नेक्स्ट टॉपिक, यस, तो कमिंग टॉपिक वही है, नेक्स्ट स्लाइड वही है हमारा, कारकानी। यस, थैंक यू जी प्रभु। तो आज तो ऑफ कोर्स 80 हो चुके हैं, लेकिन मैं एक बस एक जो फर्स्ट कारक जो है मैं थोड़ा बताऊंगा उसके विषय में। देन इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग पूरा कारक विषय में देखेंगे, ठीक है, कारक के विषय में देखेंगे पूरा। तो आज मैं बस कर्ता के विषय में बताऊंगा थोड़ा, फर्स्ट कारकम, ठीक है, कर्ता। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ कारकम, अभी डेफिनेटली आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा, कारकम जो होते हैं 6 प्रकार के कारक होते हैं, कर्ता ने, करण से, संप्रदान से, जो भी। तो अभी आप देखिए थोड़ा सा कारकम का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, देखिए, विथ रेफरेंस टू एन एक्शन देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द एक्शन, ठीक है। जैसे क्रियापद होना आवश्यक है, या तो कोई भी क्रिया होनी आवश्यक है, ठीक है। तो एक जो वाक्य होता है उसमें सुबंत पद होते हैं और तिंगंत पद होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के पद मैंने शुरू में बताया, एक तो सुबंत पद और तिंगंतम पद, ठीक है। तो हर एक वाक्य में, हर एक मीनिंगफुल सेंटेंस में एक तिंगंतम पदम होना आवश्यक है। तो तिंगंतम पदम मतलब क्रियापद या कोई भी क्रिया, ठीक है। तो जो भी सुबंत पद जो है क्रियापद के पहले, तो वो सुबंत पद या जो भी नाउंस वो कैसे क्रिया से रिलेटेड है, या उनका क्रिया के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वो क्या है, कारकम। तो वो जो शब्द जो है, जैसे मान लीजिए रामः, वो क्या है, सुबंतम पदम। और वो रामः जो सुबंतम पदम है, वो उसका क्रियापद के साथ क्या कनेक्शन है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कनेक्शन है, तो वो रामः वो बताता है, ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति, जैसे हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति में रामः पर देखा, तो प्रथमा विभक्ति जो है वो किस प्रकार का संबंध क्रियापद के साथ जोड़ता है, तो किस प्रकार का संबंध बताता है क्रियापद के साथ, उसको बोलते हैं कारकम, ठीक है। तो विभक्तियां क्या करती है, विभक्तियां किसको इंडिकेट करती है, कारकम को इंडिकेट करती है, ठीक है। विभक्तियां किसको इंडिकेट करती है, कारकम को इंडिकेट करती है। कारकम मीन्स कि द रिलेशनशिप of the subanta pada with the action. So there are many factors which are related to the action. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एक्शन को करने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कोई व्यक्ति कर रहा है खुद, कोई व्यक्ति सब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति कोई चीज ऑब्जेक्ट है, और कोई व्यक्ति किसी के साथ कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी को कुछ दे रहा है, ठीक है। तो वो जो क्रियापद में बहुत प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, वो एक्शन को करने के लिए बहुत सारे प्रकार के फैक्टर्स होते हैं। तो विभक्तियां क्या करती है, कारकम को इंडिकेट करती है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आप लोग को विभक्तियां पढ़ा दी पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग शब्द रूप याद कर लिए, उसके बाद धीरे धीरे हमने विभक्तियां याद करने के बाद हम लोग देखेंगे कि विभक्तियों का अर्थ क्या होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले कारकम पढ़ा देते, बाद में विभक्तियां पढ़ाते, तो उससे थोड़ा डिफिकल्टी होती है, थोड़ा टफ पड़ता है वो, क्योंकि पहले कारकम पढ़ा दिया, उसके बाद धीरे धीरे विभक्तियां पढ़ाई, तो वो कैचअप होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब हम लोग ने एक बार विभक्ति पढ़ ली, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, उसके बाद कारक समझने में थोड़ा आसानी होती है, क्योंकि हम लोग को शब्द रूप पता चल गए, है ना। तो हम लोग को कारक जो है वो समझने में थोड़ी आसानी होती है। तो मैं थोड़ा सी बताऊंगा आज कि
कारकस आर 6 इन नंबर। देखिए सबसे पहले कारक जो होते हैं वो छह ही होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कर्ता, एजेंट ऑफ एक्शन। उसके बाद सेकंड है कर्म, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। तीसरा करणम, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। चौथा संप्रदानम, रिसिपिएंट ऑफ एक्शन। अपादानम मतलब ओरिजिन ऑफ एक्शन। अधिकरणम मतलब लोकस ऑफ एक्शन। लोकस मतलब कोई चीज का स्थान, ये मतलब कोई चीज कहाँ हो रही, वो प्लेस, ठीक है, लोकस ऑफ एक्शन। तो ये हो गए। अभी आप लोग सोचेंगे आपने तो 7 और विभक्तियां तो कारक को इंडिकेट करते हैं, लेकिन कारक तो 6 प्रकार की है। तो ये जो 7 विभक्ति में जो है, जो कारक को इंडिकेट नहीं करती होगी, है ना। तो डेफिनेटली, तो क्यों ऐसा होता है कि 7 प्रकार की विभक्तियां होती है लेकिन 6 प्रकार के कारक होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ये डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग हर एक जो कारक है उसके विषय में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, कारक और विभक्ति के रिलेशनशिप के विषय में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कारक के विषय में, और लास्ट में आप देखिए सेंटेंस, बेस्ड ऑन हाउ अ थिंग और पर्सन is related to a given action, the status of one of the कारकस can be given to it, ठीक है। कि based on how, कि वो कैसे वस्तु, कोई वस्तु या चीज, कोई वस्तु या तो कोई व्यक्ति, जो एक्शन जो गिवन है, जो एक्शन जो निर्धारित किया गया है उससे कैसे रिलेटेड है, कैसे संबंधित है, तो उसी प्रकार का वो कारक जो है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, उसको दिया जाता है, ठीक है। और वो शब्द विभक्ति जो होती है वो कारक को इंडिकेट करती है, ठीक है। यस अर्चना माता जी। प्रभु ये कारक और ये प्रत्यय का क्या डिफरेंस है? प्रत्यय में भी वही बताया था, हाउ इज अ पर्सन कनेक्टेड टू द वर्ब इन द सेंटेंस। यस माता जी, जो सुप्रत्यय जो मैंने बताया, तो डेफिनेटली वो सुप्रत्यय जो है, और वो सुप्रत्यय माता जी एक प्रकार का बस एक इंडिपेंडेंट वो नहीं है, ठीक है। जो मैंने जो प्रत्यय जो बताया ना, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। यदि आप प्रत्यय को इंडिपेंडेंट रखेंगे तो डेफिनेटली वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जब आप प्रत्यय को प्रातिपदिकम के साथ जोड़ेंगे तभी वो विभक्ति, मतलब विभक्ति है। तो आप देखिए प्रभु सुनाई नहीं दे रहा है, बीच बीच में कट हो रहा है प्रभु, समझ में नहीं आ रहा है। ओ, हरे कृष्णा। अभी माता जी हरे कृष्णा। हाँ अभी प्रभु, क्लियर है? हाँ प्रभु क्लियर है। तो मैं ऐसा बोल रहा था माता जी, जैसे कि मैंने बताया कि विभक्तियां जो होती है वो कारक को इंडिकेट करती है, ठीक है। अभी विभक्ति में जो शब्द रूप होते हैं, प्रथमा विभक्ति में जो शब्द रूप है रामः, रामौ, रामाः, तो शब्द रूप जो है सुबंत पद, वो किससे बनते हैं? प्रातिपदिकम सुप्रत्यय, ठीक है। तो ये जो प्रातिपदिकम जो है वो क्या इंडिकेट करता है? कोई नाउन को, ठीक है, वो नाउन को इंडिकेट करता है। और सुप्रत्यय जो होता है वो इंडिकेट करता है हाउ इट इज कनेक्टेड टू दी वर्ब, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो विभक्ति जो है वो किसको इंडिकेट करेगी? कारक को इंडिकेट करेगी ना। तो इसके वजह से ये जो प्रातिपदिकम प्लस सुप्रत्यय मिलाकर एक शब्द रूप बनता है। तो सुप्रत्यय जो होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? प्रातिपदिकम के ऊपर। तो जब प्रातिपदिकम और सुप्रत्यय जुड़ेंगे तब क्या बनेगा? सुबंत पद। और सुबंत पद जो होती है वो विभक्तियों में वो उसको डिवाइड किया गया है। प्रथमा विभक्ति के 3 रूप होते हैं, रामः, रामौ, रामाः। उसमें सु लगाया, सुप्रत्यय लगा एक वचन में, द्विवचन में जस्ट लगा है बहुवचन, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि विभक्तियां जो अल्टीमेटली किसको इंडिकेट करती है? कारक को इंडिकेट करेगी ना। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी, मतलब क्या कंफ्यूजन है माता जी, क्योंकि सुप्रत्यय जो भी है वो
प्रातिपदिकम के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो प्रातिपदिकम और सुप्रत्यय जब मिलेंगे तब क्या बनेगा, सुबंत पद मिलेगा। और वो सुबंत पद जो भी है, इंडिपेंडेंट सुबंत पद, फॉर एग्जाम्पल वो क्या है, विभक्ति है, ठीक है। विभक्ति में एक वचन में है, ठीक है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन का शब्द रूप, किसको इंडिकेट कर रहा है, कारक को इंडिकेट करेगा, है ना, क्योंकि सुप्रत्यय जुड़ा हुआ है अंदर। तो अल्टीमेटली जो सुप्रत्यय है वही काम तो वही कर रहा है, ठीक है, सुप्रत्यय भी काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन में जो सुप्रत्यय लगा है वो ही अल्टीमेटली एक्शन जो है, एक्शन के साथ जो संबंध है वही निर्धारित कर रहा है। सुप्रत्यय किसको निर्धारित कर रहा है, सुप्रत्यय किसको इंगित कर रहा है, कर्ता को इंगित कर रहा है ना, क्योंकि कारक जो है, प्रथमा विभक्ति जो है वो सबसे पहले कारक को इंगित करता है। तो हम लोग इसको डिटेल में और थोड़ा पढ़ेंगे, डिटेल में थोड़ा और जाएंगे इसको, क्योंकि विभक्ति जो अल्टीमेटली जो होती है वो कारक को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो विभक्ति में जो प्रत्यय लगे हैं सु औ जस, ये अल्टीमेटली कारक को ही इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो सु जो है, सु प्रत्यय, वो किसको इंगित कर रहा है, सिंगुलर कर्ता को इंडिकेट कर रहा है, सिंगुलर कर्ता। और कर्ता क्या है, पहला कारक। और औ जो प्रत्यय है, ठीक है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का जो औ प्रत्यय है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, दो कर्ता को, ठीक है, दो कर्ता को इंडिकेट कर रहा है। बाद में तीसरा प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, उसमें कौन सा प्रत्यय है, जस, ठीक है। तो जस और प्रातिपदिक के साथ जोड़ो उसको, तो क्या बनेगा, रामाहा। तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, बहुत कर्ता। तो कौन सी विभक्ति, बहुत सारे कर्ता, यस। तो हम लोग और थोड़ा डिटेल में जाएंगे इसके विषय में कि कैसे विभक्तियां जो है वो अलग अलग कारक को इंडिकेट करती है, ओके। तो अभी इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और थोड़ा डीप में कारक का जो कंसेप्ट है उसमें हम लोग डीप में जाएंगे, ठीक है। और अभी इधर की क्लास इधर एंड होती है अभी। और जो लोगों को क्वेश्चन था तृतीय विभक्ति एक वचन में जो रामेण, तो वो मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जो लोग क्लास को लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं, ऑफिशियली क्लास अभी खत्म हो चुकी है, ठीक है। जिन लोगों को और थोड़ा ये समझना है रामायण के विषय में फॉर्म्स, तो वो लोग सब रुक सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो देखा हम लोगों ने रामेण तृतीय एक वचन, उसमें रामेण में नत्व होता है, नत्व। हरे कृष्णा, आवाज सुनाई दे रही मेरी? हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु Yes. जी। तो नत्व में सॉरी, जो रामेण में जो मूर्धन्य नकार लगता है, मूर्धन्य नकार, तो और कृष्ण में हम लोग ने देखा कि उसमें तालव्य नकार लगता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों देखा गया है कि राम शब्द में तृतीय विभक्ति में मूर्धन्य नकार लगता है और कृष्ण शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन में तालव्य नकार लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों देखा गया है? तो देखिए, एक बुक है अष्टाध्यायी, ठीक है, एक स्क्रिप्चर है और अष्टाध्यायी।
और वो अष्टाध्यायी जो स्क्रिप्चर है वो किसने लिखा है? पाणिनि, महर्षि पाणिनि ने वो स्क्रिप्चर लिखा है, वो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी मतलब क्या? इट कंसिस्ट ऑफ 8 चैप्टर्स। ठीक है, अष्टाध्यायी मतलब अष्ट मतलब 8, अध्यायी मतलब अध्याय। ठीक है, तो 8 अध्याय वाले पुस्तक। तो इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 8 चैप्टर्स, अष्टाध्यायी। तो ये पुस्तक लिखी गई थी महर्षि पाणिनि ने। अभी वो पुस्तक में महर्षि पाणिनि ने बहुत सारे अलग अलग सूत्र लिखे। ठीक है, बहुत सारे सूत्र लिखे, अराउंड कुछ 4000 to 5000 सूत्र लिखे इसको। और वो सूत्रों के द्वारा उन्होंने व्याकरण के नियम बताए। ठीक है, शब्द रूप जो होते हैं, मैंने जैसे बताया, शब्द रूप, धातु रूप, ऐसे बहुत प्रकार के अन्य अन्य नियम होते हैं। तो वो शब्द रूप को बनवाने के लिए उन्होंने कुछ नियम बताए, और वो नियम किसके द्वारा बताए हैं? सूत्र के द्वारा। तो उन्होंने बहुत सारे सूत्र लिखे, और वो सूत्रों के द्वारा उन्होंने नियम निर्धारित किए गए कि हाँ, ये फॉर एग्जाम्पल प्रथमा विभक्ति एकवचनम में राम जो वर्ड निकला, तो वो क्यों ऐसा क्यों हुआ कि राम प्लस सु जो है ना, सु प्रत्यय। तो ऐसा क्यों हुआ कि सु को सु के बाद धीरे धीरे वो विसर्ग बन गया? ऐसा क्यों हुआ? तो उसमें व्याकरण के कुछ नियम होते हैं कि जो सु जो है प्रत्यय जो है वो धीरे धीरे विसर्ग में बदल जाता है। ठीक है, अभी उसमें पाणिनि ने एक नियम दिया है कॉल ऋणत्व विधि। ठीक है, एक ऋणत्व विधि बोलते हैं हम लोग इसको। रामायण में जो णकार है, मूर्धन्य नकार, वो जो नियम है उसको बोलेंगे हम लोग ऋणत्व विधि। उसके द्वारा हम लोग ये इंगित कर सकते हैं। ठीक है, एक सूत्र है रसाभ्याम नोण समान पदे, 8वें चैप्टर का चौथा पाद का प्रथम सूत्र। ठीक है, 8वें चैप्टर का चौथे पाद का प्रथम सूत्र। सिमिलरली, ठीक है, दूसरा एक सूत्र है अटकुप वांगनुम यया ये पी। ये कौन सा है? 8वें चैप्टर का चौथे पाद का दूसरा सूत्र। ठीक है, तो ये 2 सूत्र के द्वारा उन्होंने ये नियम बताया, नत्व विधि, कि किसमें मूर्धन्य नकार डालना है और किसमें तालव्य नकार डालना है। ठीक है, तो आप देखिए सूत्र जो है रसाभ्याम नोणस समान पदे, वो सूत्र का अर्थ क्या है? देखिए, रकार या शकार, ठीक है, रकार या शकार के पर में मतलब उसके बाद में यदि नकार हो तो उसका क्या होगा? णकार होगा, णकार हो जाएगा। यदि रकार और या शकार के पर में या बाद में यदि नकार हो तो क्या हो जाएगा? उसका णकार हो जाएगा, णकार, मूर्धन्य नकार हो जाएगा। ठीक है, मूर्धन्य नकार। यदि पहले रकार या शकार हो, ठीक है, रकार या शकार हो, दोनों में से एक हो, ठीक है, और उसके बाद में यदि नकार हो, इसको अभी छोड़ दीजिए, अभी के लिए छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, रकार या शकार हो, उसके बाद में यदि नकार हो, नकार, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा?
हरे कृष्णा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यस, तो यदि रकार जो है, ठीक है, रकार के बाद, रकार या शकार के बाद यदि नकार आएगा, नकार, ठीक है, तो वो नकार किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य नकार में बदल जाएगा, मूर्धन्य नकार में बदल जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा सूत्र क्या बोल रहे हैं? पहला सूत्र समझ गए, रसाभ्याम नोनस समान पदे, मतलब रकार या शकार के पर में यदि नकार हो तो उसका णकार हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरा सूत्र ये बोल रहा है, अटकुप वांगनुम व्ययायेपि, अट, अट क वर्ग प वर्ग आंग प्रत्यय नुम आगम बीच में व्यवधान हो तो भी, ठीक है, हो तो भी। तो ये बोल रहा है कि यदि बीच में, ठीक है, ये जो र या शकार के, र और शकार के बाद में और नकार के बीच में, ठीक है, र या शकार के बाद में और नकार के बीच में यदि ये सब वर्ण हो, ठीक है, ये सब यदि वर्ण हो तो नकार का नकार होगा, ठीक है। अभी ये सब वर्ण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अट, अट मतलब स्वर, अट एक प्रत्याहार है, तो स्वर और ह या वर, ठीक है, स्वर, पूरे स्वर वर्ण, सब स्वर वर्ण और ह या वर, ये सब, ये स्वर वर्ण और ये व्यंजन हो, बस इतने व्यंजन बीच में हो, और साथ में दूसरा क वर्ग पूरा और प वर्ग पूरा, ठीक है, और आंग प्रत्यय और नुम आगम ये सब बीच में हो, ठीक है। तो र या शकार के बाद में यदि ये सब बीच में हो और उसके बाद नकार हो, ठीक है, उसके बाद में नकार हो तो उसका णकार हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखिए, रकार या शकार के पर में यदि नकार हो और बीच में स्वर और ह या वर हो, ठीक है, स्वर और ह या वर हो, और क वर्ग प वर्ग और दूसरे भी जो है वो बीच में हो, तो नकार का णकार हो जाएगा। अभी आप देखिए रामेण, उसमें र है, ठीक है, रकार है, उसके बाद क्या है? यदि आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसके बाद क्या है? आ वर्ण है, आ क्या है? स्वर वर्ण है, ठीक है। उसके बाद क्या है? म, ठीक है, म, तो म किस में इंक्लूड आ गया? प वर्ग में, प फ ब भ म, और ए क्या है? स्वर वर्ण है, वो स्वर में आ गया। और उसके बाद नकार था पहले, ठीक है, उसके बाद नकार था, इसके वजह से नकार का णकार हो गया, मूर्धन्य विधि हो, मूर्धन्य नकार इसमें आ गया। तो पहले रकार या शकार हो, दोनों में से एक वर्ण हो, उसके बाद ये सब कोई भी हो, ठीक है, इसमें से कोई भी, कितने भी हो, इसमें या स्वर हो या वर्ग या पवर्ग हो, यदि बीच में हो तो भी उसके बाद में यदि नकार होगा तो उसका क्या हो जाएगा? मूर्धन्य नकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल है बस। तो कृष्ण जो है, कृष्ण शब्द, उसमें क्या होता है कि उसमें सबसे पहले तो रकार या शकार है नहीं, है ना। कृष्ण में रकार, सॉरी, कृष्ण में शकार है, यस, रकार नहीं है, ठीक है, कृष्ण में शकार है ना। यदि आप कृष्ण लिखेंगे तो देखिए शकार आधार है, लेकिन उसके बाद क्या है? णकार है, मूर्धन्य नकार है, ठीक है। और मूर्धन्य नकार जो है वो इसमें व्यवधान जो है, व्यवधान इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अट होना चाहिए, अट या ह या वर या वर्ग होना चाहिए और या तो पवर्ग होना चाहिए, ठीक है। तो नकार जो है, नकार वो इनमें से नहीं है, इसके वजह से जो एक वचन जो हुआ उसमें जो नकार लगा वो णकार नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि शकार के बाद जो णकार है वो व्यवधान इसमें लिस्ट है जो इंक्लूड की गई है सूत्र में, वो नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। इसकी वजह से बाद में जो
नकार जो है उसका नकार नहीं हुआ, ठीक है, वो तालब या नकार ही रह गया। तो ये है, ये विधि है। इसके वजह से रामेण में नकार का नकार हो गया और कृष्णेन में नकार का नकार नहीं हुआ, नकार ही रह गया, क्योंकि बीच में कृष्णेन में जो न है ना मूर्धन्य नकार, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसमें क वर्ग और प वर्ग ही है और स्वर में ह या बर बस। लेकिन न क्या है, ट ठ ड ढ न, ट वर्ग चाहिए, तो ट वर्ग तो इंक्लूड है नहीं, ठीक है। इसके वजह से ये व्यवधान में इंक्लूड नहीं है। इसकी वजह से कृष्ण में नकार का नकार नहीं हुआ और रामेण में हो गया, क्योंकि व्यवधान में है और र पहले है और उसके बाद नकार का नकार हो गया, ठीक है। तो ये इसका रूल है। इसमें कोई कुछ क्वेश्चन है किसी को? क्लियर? यस। तो ये आप लोग थोड़ा मतलब डेफिनेटली ये आपको थोड़ा ही समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको व्याकरण के जो रूल्स होते हैं उसके लिए आपको पहले फाउंडेशन डेवलप करनी पड़ती है। वो फाउंडेशन जो है वो आपको माहेश्वर सूत्र और पाणिनि का जो व्याकरण है उसका अलग ही फाउंडेशनल होता है, ठीक है। उसमें आपको माहेश्वर सूत्र होते हैं, उसको याद करना, बाद में प्रत्याहार क्या होते हैं, प्रत्याहार हम लोग को विधि क्या, विधि में प्रत्यय क्या होता है, और उसमें बहुत वास्ट है पूरा, ठीक है। और बहुत प्रकार की विधियां है, बहुत प्रकार के रूल्स है। आप देखिए 4000 से 5000 सूत्र है और हर एक सूत्र बहुत प्रकार के नियम बताता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं इतने सारे नियम है, बहुत प्रकार के नियम। मैंने पूरा पढ़ा है, इतनी एग्जाम्स दिए, बाप रे। पूरा हम लोग पूरा सूत्रों को याद करते थे, पूरा डे एंड नाइट, पूरा हम लोग सपनों में भी जो भी सूत्र होते थे, जैसे शाम में होना समान पति, इतना याद रहता था सूत्र, क्योंकि हम लोग को पूरा हम लोग पाठ करते थे हर दिन, जैसे हर दिन किया ऐसे करके, ताकि हम लोग जो विधि जो है वो हम लोग याद रखें। क्योंकि क्या होता है कि ये जो विधियां जो होती है, ये जो नियम जो होते हैं उसको याद रखना पड़ता है, और वो याद रखने का तरीका क्या है, सूत्र। यदि सूत्र याद है तो आपको विधि अपने आप ही याद हो जाएगी, ये तो वैसा है। तो ये 1-2 सूत्र जो है ये रूल बताते हैं, ठीक है। आई होप सो इट्स क्लियर ये नियम, ठीक है। हम लोग इधर ही कक्षा को एंड करते हैं अभी, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।